से बड़ी खबर आ रही है अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई। सीबीआई करेगी अंकिता भंडारी केस की जांच। धामी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का ऐलान किया है। अंकिता के माता पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग। बुधवार को सीएम धामी से मिले थे अंकिता के माता पिता। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई। न्यूज 18 ने खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह सीबीआई जांच की सिफारिश इस मामले में की जा सकती है। अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से मिलकर अपनी बात रखी थी और उसके बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च से लेकर धरने सब कुछ देखे जा रहे थे और मौजूदा जांच से संतुष्ट नहीं है माता पिता। लिहाजा सीएम धामी से मिलकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब खबर आ रही है कि धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। न्यूज 18 ने पहले इस खबर को आपको दिखाया था और इस खबर पर अब पूर्णतः मुहर लग गई है। और आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है। प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया। दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो सीएम धामी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिना देरी किए पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में कार्रवाई हो, उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें इस पूरे केस में कब क्या हुआ। 19 सितंबर 2022 अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया। 20 सितंबर परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। 22 सितंबर 2022 केस लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर और तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। 24 से 25 सितंबर को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनवरी 2023 तक 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस पूरी घटना में जांच के बाद मार्च 2023 से 2024 के बीच 47 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए और इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, गणेश गोदियाल ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है। तो
19 सितंबर 2022 पुलकित भास्कर अंकित से विवाद हुआ और अंकिता को इन्होंने चीला नहर में धक्का दे दिया। उसके बाद 20 सितंबर को परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। 2022 की ये घटना है और 2022 यानी 22 सितंबर के दिन केस लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 2022 में 24 से 25 सितंबर में पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन शुरू हो गए। जनवरी 2023 में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। और सीधे अब आपको इस केस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड हमारे साथ। अनुपम, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे थे, कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी थी, इसे एक मुद्दा उसने बनाया था, लेकिन आज राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जी हाँ, सब बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा हो गया था, इमोशनल और पॉलिटिकल इशू दोनों ही कह सकते हैं जो हो गया था। और 3 साल पहले की ये घटना है, 2022 की सितंबर का महीना था। और अब जब हम जनवरी 2026 में हैं और पिछले 15 दिनों से यानी कि दिसंबर लास्ट से ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा था और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में लगातार माहौल ठंडा है मौसम का, लेकिन पूरा पॉलिटिकल टेम्परेचर पूरा गर्म था, पूरा लगातार बढ़ रहा था और इसमें पूरी तरह से विपक्ष कूद गया था। और उसके साथ साथ कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार थे आंदोलन में बने हुए। उनका कहना था कि सीबीआई जांच से कम पे बात नहीं सेटल होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जब चीजें लगातार इस तरीके की आने लगी तो मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें साफ कहा था कि मैं अंकिता के माँ बाप से मैं बात करूंगा और उसके बाद ही को अंतिम फैसला लूंगा। परसों शाम में मुलाकात सीएम आवास में हुई है, जिसमें उनके पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसके बाद सीबीआई की जांच उनकी जब ये रिक्वेस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट आई, उसके बाद कुछ इससे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया गया, खासकर जो लीगल ओपिनियन है वो लिया गया और फाइनली आज मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी कि अब सीबीआई को ये केस रिकमेंड करा जाएगा और सीबीआई इसमें आगे का फैसला करेगी, जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और नई सिरे से पूरा इन्वेस्टिगेशन अब होगा। तो जाहिर तौर पे जो इसमें एक वीआईपी एंगल की बात शुरू से आ रही थी उस पर कोई शक सुबह ना रहे, इसलिए पूरी सीबीआई की जांच सौंपी गई है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीबीआई अब इस केस को किस तरीके से टेकअप करती है, क्योंकि जो इसमें मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगी ने ऑलरेडी लाइफ टर्म मिल चुका है, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वो फिलहाल जेल में है। उनकी तरफ से अपील की गई है हाईकोर्ट में, तो ये मामला वहां भी है। तो इसमें जो कुछ लीगलिटीज बीच में है, जो चीज लीगल इसमें आ रही है वो सब बाधा पार करते हुए सीबीआई को सब केस को फॉर्मली यानी जैसा परिवार चाह रहा था और मांग हो रही थी कि न्याय हो और सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया जाए, आज राज्य सरकार ने उसकी सिफारिश कर दी है।